जय श्री राम। और सबका वेलकम है भाई। आप भी ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये टॉपिक पे है, इक्वेशन ऑफ मोशन हमें डिराइव करनी है। फर्स्ट मेथड है, दो मेथड है वैसे। पहले ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में मैंने यहाँ पर आपके सामने एक ग्राफ बना रखा है जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को दिखाता है। और यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स के लिए नेम दे रखे हैं जो कि मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। कभी भी जब आपको अगर इसकी डेरिवेशन करनी पड़े, हालांकि ये फिलहाल सिलेबस से कट है, बट जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो इसका यूज़ कर सकते हैं। इवन कुछ जगह पर अभी भी जो स्कूल में टीचर्स है वो इनको प्रेफर कर रहे हैं, तो उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट देखो, यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स लिखे हुए जिसको मैं स्पेसिफाई करूँगा। ओ ई इज इक्वल टू ए बी। ये किसको दिखाता है? ये दिखाता है इनिशियल वेलोसिटी को। ठीक है। सिमिलरली आप में इसमें ओ डी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू किसको दिखाता है? वी को दिखाता है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इनिशियली ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत पता है। सिमिलरली ओ ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू डी सी। ये किसको दिखाता है? टाइम को दिखाता है, जो टाइम आपने इसमें लिया है। ठीक है। हमारे पास ये जो ग्राफ बना हुआ है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बना हुआ है जिसमें ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट किया गया है। और आफ्टर टाइम टी इट विल अक्वायर वेलोसिटी वी, जिसको यहाँ पर वी से दिखाया गया, डिनोट किया गया। डॉटेड लाइंस यहाँ पर ये जो वी लिखा हुआ है इसको रिप्रेजेंट कर रहे कि भाई इस पॉइंट पर वेलोसिटी वी हो गई। ठीक है। इनिशियल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके? इनिशियल कोऑर्डिनेट होंगे यू, जीरो। टाइम के लिए जीरो हो गया। अब एक्सिस का ध्यान रखेंगे भाई, तो पहले लिखा जाएगा एक्स एक्सिस, देन लिखा जाएगा वाई, तो जीरो यू हो जाएंगे। और आफ्टर टाइम टी, टी और वी हो जाएंगे। समटाइम अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि टाइम को एक्स एक्सिस पे क्यों लिया जाता है, वाई एक्सिस पे क्यों नहीं लिया जाता, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, बट हम कोशिश करते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस उसको माना जाए जो कि इंडिपेंडेंट हो। तो इंडिपेंडेंट को हम यहाँ पर मान के चलते हैं अपना एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस। नाउ अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हम निकालेंगे। कभी भी आप ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ ड्रॉ करते वक्त इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखें कि आपको हमेशा जो आपने ग्राफ के अंदर चीज़ें मानी है वो चीज़ें लेके चलनी है, उसको स्पेसिफाई करना है आपको कि क्या क्या चीज़ें आप कंक्लूड कर रहे हो जो बाद में आपके काम आएंगी। ठीक है। तो ये चीज़ आपको खासकर ध्यान रखनी है कि जो आपने ग्राफ में लिखा है, जिसके लिए आप वहाँ पर आप इतनी मेहनत करके आ रहे हो एग्ज़ाम में, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। तो वही ये सब मैंने यहाँ पर टर्म कर दिया। पहला आपके यहाँ पर स्टार्ट होता है। फर्स्ट हमारे पास वेलोसिटी टाइम रिलेशन। फर्स्ट वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है। वेलोसिटी टाइम रिलेशन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो आप इसमें स्लोप देखोगे। स्लोप क्या होता है? इसमें एक एक्सिस में चेंज देखा जाता है, उसको दूसरे एक्सिस के चेंज से डिवाइड कर देते हैं। तो इन जनरल हम स्लोप निकालते हैं चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। तो हमारे यहाँ पर जो स्लोप है, स्लोप दिखा रहा है हमारे पर ये जो लाइन खींची हुई है ई सी स्लोप, ये किसको दिखाएगा? चेंज इन वाई एक्सिस। वाई में क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, ठीक है, डिवाइडेड बाय जितना उसमें चेंज एक्स एक्सिस में आया। ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे। तो वाई एक्सिस में कितना चेंज आया आपको दिख रहा है? बी से कहाँ पहुंच गया? सी पे। तो बी सी डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, ई से लेके बी पहुंच गया। ये हो गए दो चेंज। अब बी सी की कोई एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं, तो बी सी को लिखा जा सकता है ए सी माइनस में ए बी। और ई बी की वैल्यू हमें दिख रही है जो कि हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने टेबल से बनाई है, ई बी जो है इक्वल है किसके? टी के। तो हम यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं टी। नाउ ई सी स्लोप, अब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। दिस इज इक्वल टू ए। नाउ ए इज इक्वल टू ए सी है वी माइनस ए बी है यू डिवाइडेड बाय टी। दिस विल बिकम ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और वी कैन से v is equals to u plus at. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। ये हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आती है जो हम निकालेंगे पोजीशन टाइम। ठीक है। पोजीशन टाइम रिलेशन जो होता है, तो पोजीशन जैसे ही टर्म आ गई तो ध्यान रखना है आपको कि एरिया अंडर द कर्व क्या देता है।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व देता है आपको डिस्टेंस, क्या देता है? डिस्टेंस। कैसे? जब भी आप एरिया निकालोगे तो एक एक्सिस को दूसरे एक्सिस से मल्टीप्लाई करोगे, नाउ वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, इट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पर डिस्टेंस देगा, डिस्टेंस में सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, तो इसलिए हम इसे बोल देंगे कि भाई एरिया अंडर द कर्व इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ विल गिव यू डिस्टेंस। नाउ पोजीशन टाइम रिलेशन कैसे निकलेगा? अब इसका एरिया निकालना में आप इसको देखो जरा, जो ग्राफ में दिख रहा है ओ ए बी सी ई, ये एरिया है कर्व के नीचे का। तो अगर मैं इसे लिखूं पोजीशन टाइम रिलेशन में, एरिया ऑफ ओ ए सी लिख दो सीधा, ओ ए सी ई, क्लोज दिखाने के लिए आप ओ भी लिख सकते हो यहाँ पर। ये किसके इक्वल आएगा? इसके अंदर दो चीजें दिख रही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल दिख रहा है कौन सा? छोटे वाला, ई बी सी, प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल यहाँ पर क्या है? ओ ए बी ई, ये रेक्टेंगल हो गया। तो यहाँ से एरिया अंडर द कर्व है तो क्या देगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस, बेस मान लो हम मान लेते ई बी को, मल्टीप्लाई में हाइट, हाइट हो गई हमारी बी सी, प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? ओ ए इंटू में ए बी। ठीक है, नाउ दिस विल बिकम हाफ इंटू, अब ई बी की वैल्यू तो मुझे पता है, ई बी की वैल्यू अगर मैं ढूंढने जाऊं तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर अगेन ई बी किसके इक्वल है? आपका टाइम की। तो ई बी तो लिख दिया मैंने यहाँ पर हाफ इंटू में टाइम, मल्टीप्लाई में बी सी की वैल्यू देखने के लिए मुझे इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, कि जो आपको बी सी की वैल्यू दिख रही है किसके इक्वल दिख रही है? स्लोप इंटू में ई बी, यानी एक तरीके से बी सी किसके इक्वल है? चेंज इन वेलोसिटी के। नाउ चेंज इन वेलोसिटी किसकी इक्वल आती है? ए टी के। यहाँ पर वैल्यू क्या लिख सकते हो आप? हाफ इंटू टी इंटू में ए टी, प्लस में ओ ए किसके इक्वल है? टाइम के, इंटू में ए बी किसके इक्वल है? यू के। तो रिलेशन क्या बन गया? एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, जिसको कि हम पढ़ते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास अब थर्ड जो है, ये है हमारा पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ना पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन में आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर आपको फिर से एरिया निकालना है, पर अगर आप उस शेप को ध्यान से देखो तो वो एक ट्रेपेजियम की तरह दिखता है, किस तरह दिखता है? ट्रेपेजियम की तरह। ठीक है, और ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट, तो हाइट इंटू में पैरेलल साइड। तो देखिए जरा इसमें पैरेलल साइड किसके इक्वल है? अब आप ट्रेपेजियम देख रहे हो, यहाँ ट्रेपेजियम देखो तो शेप दिखाई दे रही है, इसमें पैरेलल साइड कौन सी है? ओ ई, पैरेलल है किसके? ए सी के, तो ओ ई प्लस ए सी, तो हाइट इंटू में ओ ई प्लस ए सी, ये क्या है हमारे पास? पैरेलल साइड है। और हाइट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? देख लेते हैं भाई, हाइट क्या है इसकी? हाइट किसके इक्वल है? ई बी के इक्वल है, तो यहाँ वैल्यू लिख दो हाफ इंटू में ई बी, अगेन वही हाफ इंटू में ई बी किसके इक्वल है? टाइम के। ओ ई प्लस ओ सी किसके इक्वल है? ओ ई है वो है यू प्लस वी। अब हमें चाहिए पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पर यहाँ पर तो टाइम आ गया, और एरिया निकाल रहे हो तो अगेन ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो उसके नीचे का एरिया तो फिर से डिस्टेंस देगा, तो टाइम को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो टाइम की वैल्यू जो है वो हम कहाँ से निकाल लेंगे? हमारे पास ये जो टर्म दे रखी है ये वाली, यहाँ से निकाल लेंगे। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? v माइनस यू बाय ए, यहाँ पुट करो जरा, s की वैल्यू क्या आ गई भाई? s इज इक्वल टू 1/2 इंटू में v माइनस यू बाय ए। ठीक है, इसके इक्वल आ जाएगी v माइनस यू बाय ए, इसको मैं v प्लस यू लिख लेता हूँ, वैल्यू क्या बन गई? s इज इक्वल टू हाफ ए आ गया
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी बाय ग्राफिकल मेथड। तो दीज आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपके सिलेबस में आती है। ठीक है, 11th में तो ये है ही है, बाकी 9th में भी पहले ही टॉपिक था, अब कुछ जगह पे कराते हैं कुछ जगह पे नहीं कराते। दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।